1000 से ज्यादा आइलैंड, 5.5 किलोमीटर लंबी चीन जैसी ग्रेट वॉल और हंगरी जॉर्डन से भी छोटा और खूबसूरत देश, ऐसा है क्रोएशिया, जहां पीएम मोदी अपनी पहली ऐतिहासिक यात्रा पर पहुंचे। पीएम मोदी क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरन मिलानोविच से मिलने पहुंचे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का क्रोएशिया का पहला दौरा है। पीएम मोदी यहां पहुंचे तो लोगों के मन में इस देश को लेकर काफी दिलचस्पी बढ़ गई है। सिर्फ 39 लाख की पॉपुलेशन वाले इस देश से भारत के संबंध कैसे हैं? क्यों भारत के लिए क्रोएशिया जरूरी है? दोनों देशों के बीच बिजनेस रिलेशनशिप कैसे हैं? पीएम के क्रोएशिया विजिट के पीछे की वजह क्या है? इस वीडियो में सब बताते हैं आपको। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये विजिट कितना इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी का ये विजिट सिर्फ एक दिन का था। सबसे बड़ी बात तो यही है कि पहली बार कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस देश के विजिट पर पहुंचे हों। इससे ये तो समझना आसान हो जाता है कि भारत के लिए क्रोएशिया इंपॉर्टेंस तो रखता है। इस एक दिन के विजिट में भी दोनों देशों के बीच अच्छी खासी डील हुई है। दोनों देशों ने व्यापार बढ़ाने और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए फार्मा, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। ये समझौते इस लिहाज से भी जरूरी हैं क्योंकि दुनिया चीन का ऑप्शन ढूंढ रही है। इससे सप्लाई चेन में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। इन सब के अलावा भारत खास तौर पर डिफेंस, एनर्जी और साइंस सेक्टर में इस यूरोपियन कंट्री के साथ पार्टनरशिप को मजबूत करना चाहता है। क्रोएशिया बाल्कन में है। ये यूरोप और वेस्ट एशिया के बीच एक पुल की तरह है। क्रोएशिया यूरोप की एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। क्रोएशिया के साथ अच्छे रिलेशन होने से भारत को यूरोप में अपनी पोजीशन मजबूत करने में मदद मिलेगी। यही वजह है कि भारत अब क्रोएशिया के साथ रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। यहाँ ये भी जान लेते हैं कि अब तक दोनों देशों के रिश्ते कैसे रहे हैं। तो 1991 में क्रोएशिया की आजादी के अगले ही साल भारत ने इसे मान्यता दी थी। 1992 में दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश हुए। 2002 में उस वक्त के क्रोएशियाई प्रेसिडेंट स्टेपन मैसिक ने भारत का दौरा किया था। इसके बाद से लगातार हाई लेवल विजिट होते रहे हैं। 2019 में उस वक्त के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्रोएशिया गए थे। 2021 में फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने क्रोएशिया का दौरा किया था। वहां करीब 17,000 इंडियंस रहते हैं। ये तो रही डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात। अब बिजनेस रिलेशन के बारे में भी आपको बताती हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अकॉर्डिंग 2024 में दोनों देशों के बीच $306 मिलियन का व्यापार हुआ था। इस दौरान क्रोएशिया ने भारत से $251.59 मिलियन का इंपोर्ट किया था और भारत को $54.44 मिलियन का एक्सपोर्ट किया। भारत क्रोएशिया को एल्यूमिनियम, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, मेटल्स और रेडीमेड कपड़े, रबर और प्लास्टिक इस तरीके के उत्पाद एक्सपोर्ट करता है, जबकि प्लास्टिक और रबर मशीनरी, मेजरिंग एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट, फूड प्रोडक्ट्स और लकड़ी इंपोर्ट करता है। तो अब जाहिर है कि पीएम मोदी के इस दौरे के बाद दोनों देश और भी कई क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। इससे दोनों देशों के लोगों को फायदा होगा। भारत और क्रोएशिया के बीच हुए समझौते दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए विट्टी चोखा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।